मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने पढ़ लिया था वेलोसिटी, स्पीड। अब हम पढ़ेंगे एक्सलेशन। वेलोसिटी क्या था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नोन एज द वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो वेलोसिटी आ जाएगी। अब एक्सलेशन क्या है? वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन एक्सलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेसिक डेफिनेशन इसकी यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सलरेशन। सिंपली इसको a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम v अपॉन टी, ये इसका बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने में हम यूज करेंगे। अब ये बेसिकली v क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी में कितना टाइम लगा वो t है। ये एक्सलेशन है। इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट एक्सलेशन क्या निकल के आएगी? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की है, टाइम की सेकेंड, तो क्या हो जाएगा फाइनली? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। ये वेक्टर, जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इस तरह से एक्सलेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसमें ये तो बेसिक एक्सलेशन का फॉर्मूला हुआ जब वेलोसिटी चेंज होगी। जब भी किसी, अब वेलोसिटी देखो दो चीज रखती है, थोड़ा अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में दो होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, या दोनों चेंज हो सकते हैं। दोनों भी चेंज हो सकते हैं, या होना वेलोसिटी का चेंज चाहिए। वेलोसिटी का चेंज हो गया तो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। वो एक्सलेशन फिजिकल क्वांटिटी है। जब तब तक वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, एक्सलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सलेशन आएगा। एक्सलेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन आपने 9th-10th में भी आ चुका है, 3 इक्वेशन भी पढ़ के आया मोशन की। अब a इक्वल्स टू b अपॉन टी, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। पहले हम पढ़ रहे हैं एवरेज एक्सलेशन। एवरेज एक्सलरेशन। अब देखो एवरेज एक्सलेशन का बेसिक फॉर्मूला तो ये है, इसको ऐसे लिखता हूं a, और ये एवरेज। चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इस चेंज में जितना टाइम लगा, टाइम टेकन। अब इसको चेंज इन वेलोसिटी को हम जनरली लिखते हैं ऐसे डेल्टा वी, डेल्टा चेंज के लिए, बी वेलोसिटी के लिए। तो ये वी, छोटा बी कैपिटल बी जो भी लिखे, छोटा स्मॉल बी लिखते हैं, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज चेंज इन वेलोसिटी ऐसे लिख देता हूं, स्मॉल बी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये ए एवरेज। ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एवरेज एक्सलेशन आ गया। अब एवरेज एक्सलेशन टोटल वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ, कितने टाइम हुआ, दोनों का रेशो, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम का रेशो आपका एवरेज एक्सलेशन दे देगा। जैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड आपने निकाली थी। अब इसमें नेक्स्ट, अब चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग बता देता हूं। जैसे t1 टाइम पर सपोज वेलोसिटी v1 है, और t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ ये है v2 माइनस v1। इसको हमने डेल्टा v लिखा है। पहले कितनी थी? v1 थी, बाद में v2। तो चेंज कितना हुआ? v2 माइनस v1। टाइम का चेंज कितना हुआ? t2 माइनस t1। इसका मीनिंग ये निकल रहा है, इसको v2 माइनस v1 को हम लिख रहे हैं डेल्टा v, और t2 माइनस t1 चेंज इन टाइम, ये डेल्टा t। ये एवरेज एक्सलेशन था। अब इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस, इधर ही लिखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। ये एवरेज एक्सलेशन समझ में आ गया, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन।
एक्सलेशन एट एनी इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक्सलरेशन एट एनी इंस्टेंट is known as the instantaneous acceleration, is known as the instantaneous acceleration, यानी acceleration at any instant, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सलरेशन, वो इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन होता है। अब ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन पर्टिकुलर एट एनी इंस्टेंट, जैसे हमने वेलोसिटी निकाला था तो एवरेज क्या था आपका, एवरेज एक्सलेशन यही तो था, यहाँ साइड में लिखता हूँ, एवरेज एक्सलेशन आपका ये था ए इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो आपको टाइम को बहुत छोटा करना है, वही लिमिट लगा देनी है मैथमेटिकल, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये कल बता दिया था। डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगी, बहुत स्मॉल है। तो ए इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये एवरेज एक्सलेशन का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा टी टेंस टू जीरो करते ही क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी, ये एक्सलेशन आ गया डी वी बाई डी टी। दिस इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, with respect to time is known as the acceleration। अब इसमें ध्यान रखना, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सलेशन। तो ये जनरली 11th में आपको डेफिनेशन वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन ये नहीं पूछेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बहुत रेयर केस में, कभी कभी कोई फर्स्ट यूटी में आ जाएगा, अदरवाइज ये डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड की हुई होनी चाहिए। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। इसको थोड़ा एक बार बेसिक कर लें, फिर इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखो ये तो एक्सलेशन हो गया, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ के आए हो यूनिफॉर्म मोशन, एक अब यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन हमने वैसे कल बता दी थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन सिंपल आपको ये समझना है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें v यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, v का चेंज नहीं होगा, तो फिर एक्सलेशन क्या होगा, जीरो। ये आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन में v कांस्टेंट तो एक्सलेशन जीरो। इसकी वो कल डेफिनेशन बताई थी, ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर इट मे बी स्मॉल। टाइम इंटरवल को कितना भी चाहे छोटा कर लो, लेकिन वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ही कवर करेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान रखना है, v चेंज नहीं होता है और एक्सलेशन इसमें जीरो होता है। अब आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन, जैसे इसमें नाम था यूनिफॉर्म मोशन, सिंपली यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं तो बी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन में ए कांस्टेंट, ए चेंज नहीं होगा, ए कांस्टेंट, ठीक है, ए चेंज नहीं होगा, ए चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वेलोसिटी का वो चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन तो यही हो गई, यूनिफॉर्म एक्सलेशन मीन्स ए कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अब दूसरा इसको जैसे बोलते हो, थोड़ा बड़ी कर देते हो, ए कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी का चेंज फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो a motion is said to be uniform accelerated motion if amount of change in velocity is equal in equal interval of time, however it may be these interval be small। इस इंटरवल को चाहे कितना भी आप स्मॉल कर दें। यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन क्या होगा,
जिसमें आपको ध्यान रखना है ए कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा इन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी का ऑलवेज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कांस्टेंट चेंज होगा। पहले जैसे फर्स्ट सेकंड 1 सेकंड में आपका चेंज हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगले में भी वो वेलोसिटी का चेंज 2 मीटर पर सेकंड, अगले में भी 2 ही होगा, हर सेकंड में यही होता रहेगा। वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ए कांस्टेंट, वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है आपको। बेसिकली इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन बी कांस्टेंट ए 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ए कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, या सिंपल उसको दूसरा नाम है वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। और वेरिएबल एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? ए में चेंज होगा, ए चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा। एक्सेलरेशन चेंज होगा तो वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो हर टाइम में अलग अलग होगा, फिक्स नहीं होगा। वो वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन जिसमें होगा, इसको ही वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, यानी ये चेंज हो रहा है, ये फिक्स नहीं है। तो आप इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आने हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ए कांस्टेंट, वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी चेंज इन एक्सेलरेशन में चेंज होगा, ए चेंज होता रहेगा, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अगर ए की वैल्यू चेंज हो रही है मोशन में, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन है। और इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट हो गया एक तरह से। तो ये ध्यान रखना आपको, जो इसमें इस क्लास में सिंपल 3 चीजें हैं बेसिकली। एवरेज जो फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जो इस अब तक हमने इस 3rd चैप्टर में पढ़ लिया है। एक तो एवरेज वेलोसिटी, बी एवरेज क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, अपॉन टोटल टाइम, ये आपको याद रखना है, तभी इसके क्वेश्चंस होंगे। बी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये तो बी एवरेज हो गया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? dx अपॉन dt। अभी वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर यही स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और b dx बाई dt, या फिर वो x हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इतना ही अंतर है। एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया, ए एवरेज चेंज, टोटल चेंज इन टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंज, यहां लिखना होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अब ये बी एवरेज एक बार फिर से बताता हूं, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मैं शॉर्टकट लिख दिया टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंज, तो टोटल चेंज इन लिख देता हूं, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन भी लिख देता हूं। और बी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx बाई dt, जो मैथ में आप पढ़ लेते हो, ये डिफरेंशिएशन है, x को डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और ए एवरेज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, यानी b का डिफरेंशिएशन किया है t के रेस्पेक्ट में, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज बोल रहा हूं। अभी हमें ये इसके क्वेश्चंस है। अब इसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। बहुत ज़्यादा यूज नहीं आता फिजिक्स में, मैथ का पार्ट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, अपना थोड़ा सा यूज आएगा इस चैप्टर में। तो इसके लिए पहले मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तभी इसके एक कैलकुलस मेथड जो डेरिवेशन है वो इसी से होगा। इससे पहले इन पे जो बेस्ड होंगे क्वेश्चन, वो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी कर पाओगे। इंटीग्रेशन के भी निकल जाएंगे, इस इंटीग्रेशन का भी यूज होगा। इससे पहले जो एवरेज वेलोसिटी है उसके क्वेश्चन वो ऐसे ही हो जाएंगे 9th-10th की नॉलेज से आपके से, इन्हीं फॉर्मूले से। इसके बाद इसके अब क्वेश्चंस हम करेंगे।